हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यू फेई के सामने इविल स्पिरिट किंग आ चुका होता है, जिसकी वजह से सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस इविल स्पिरिट किंग के साथ में डील कैसे करना है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अभी भी उस इविल स्पिरिट को, जिससे डील करने के लिए अब काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एल्डर्स इतने ज़्यादा घबरा चुके थे कि वो सारे के सारे वहाँ से भागने का डिसाइड कर लेते हैं। आधे तो वहाँ से निकल के जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि अभी सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर हो चुके हैं वो सारे ही। तभी यूआर को देखते हैं जिसने सारी एल्डर्स को सेफली दूसरी जगह पे पहुंचा दिया होता है और उसके बाद वो अपने आदमियों से कहती है कि चलो जल्द से जल्द तुम लोग शूट करो। और हम देखते हैं कि वो सारे ही वहाँ पे एरोज से शूट करने लग गए थे उस इविल स्पिरिट किंग के साथ वाले बंदों को। वेल, यहाँ पे इविल स्पिरिट किंग कुछ देर के लिए फ्रीज हो चुका था। यहाँ पे एल्डर्स ने अपनी पावर का यूज करके उसको फ्रीज करने की कोशिश की होती है, लेकिन ये कोशिश ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाती। कुछ ही देर के अंदर वो खुद को वापस से अनफ्रीज कर लेता है और इस बार तो पहले से भी ज्यादा भड़क चुका था। तभी हम देखते हैं कि यांग को, जो कि फिलहाल वहां से भाग रहा होता है क्योंकि अब इविल स्पिरिट किंग अपने हाथ के थ्रू उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी सुप्रीम एल्डर तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हैं और हम देखते हैं वो बॉडी जो कि फिलहाल वहां पे मौजूद थी सारे ही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फिलहाल वहां पे अपनी सोर्ड का यूज करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके उस इविल स्पिरिट किंग को रोक पाते हैं वो लोग। लेकिन वो इविल स्पिरिट किंग तुरंत ही अपने स्पीयर का यूज करता है और हम देखते हैं कि अपने सामने खड़ी हुई उस स्पिरिट बॉडी के ऊपर तुरंत ही उस स्पीयर का यूज करते हुए उसको थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बॉडी जो कि वहां पे मौजूद थी सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ही वहां पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब वो स्पिरिट किंग आगे बढ़ रही होती है, तभी वहां पे सारे लोग कहने लग जाते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर इसके साथ में डील कैसे करें। तभी फिलहाल वहां पे 9th एल्डर और सुप्रीम एल्डर तुरंत ही अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तुरंत ही वो सारे लोग स्पिरिचुअल चेंज का यूज करते हैं ताकि इस स्पिरिट किंग को रोका जाए, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी लिंगलोंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर 9 एल्डर कैसे इसके साथ में डील करेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी 9 एल्डर एंड सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि इसकी स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है एंड एशियंट टाइम से यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से इसको सप्रेस कर पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। समझ नहीं आता कि आखिर इसको कैसे रोकें। और रही बात हमारे लोगों की, तो इतने सारे पावरफुल लोग हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे डर है कि कहीं अर्थ ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए इस इविल स्पिरिट किंग के चलते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी लोग मौजूद होते हैं जो कि फिलहाल उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक एल्डर कहते हैं कि बस मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है अपनी पावर का यूज करने का। एल्डर हुई भी वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इस सीक्रेट रियल्म के अंदर आके तो हम सारे ही फंस गए। जिसके बाद 9 एल्डर कहते हैं कि जो भी हो, मुझे तो लगता है कि हम सारों को ही साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी ही इसको मार पाएंगे, नहीं तो हम सबके सब फंस गए हैं यहाँ पे। जिसके बाद इन सारों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और हम वेंगशियान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अब कर भी क्या ही सकते हैं, इस यून फेई ने हमें यहाँ पे लाके फंसा दिया। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि अगर तुम सभी को अपनी जान बचानी है तो फिर हमारा साथ दो बिना कोई सवाल किए, और यही एक तरीका है जिससे तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। तुम में से जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वही आगे बढ़ेगा और फिर अटैक करने में हमारा साथ भी देगा, इसी से हम सभी का फायदा है। तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि कह रही होती है कि हम बस इस सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर करें और उसके बाद यहाँ पे आते ही हमारे साथ में ये सब कुछ हो गया। भला हमें बताइए कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, फिर भी कैसे इस इविल स्पिरिट का मुकाबला करें। तभी एल्डर हुई को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मुझे समझ आ गया, इस सारा का सारा जाल बिछाया हुआ इस यूनफेई का ही है, क्योंकि इसी की वजह से तो यहाँ पे आ गए हम सारे। जिसके बाद हम देखते हैं एक और लड़की जो कि कह रही होती है कि ये इतना ज्यादा काम कैसे है, इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन में भी समझ नहीं आता कि आखिर ये यूनफेई किस मिट्टी का बना हुआ है। तभी हम देखते हैं वेंगशियान को जो कि एक बार से फिर से कहता है कि ये यूनफेई, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे फंसे हैं। अब हमें बताओ कि यहाँ से वापस कैसे निकल के जाएं, क्योंकि इस इविल स्पिरिट के यहाँ पे होते हुए हम लोग तो यहाँ से वापस जा ही नहीं सकते। तभी हम देखते हैं उसके साथ वाले एल्डर को जो कि कह रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाओ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग खुद तो बच जाएं लेकिन हम सारों को यहाँ से फंसा के आराम से निकल जाएंगे। ये सुनते ही वहाँ पे एक और एल्डर थे जो कि कहने लग गए थे कि हाँ, लेकिन अब हमें करना क्या है वो तो नहीं समझ आ रहा ना। तभी 9 एल्डर कहते हैं कि इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए हमें आइस का यूज करना होगा, यही एक रास्ता है, उससे हम फॉर्मेशन बनाएंगे और उसके बाद जब इसकी सोल धीरे धीरे करके वीक पड़ने लग जाएगी तभी इसको खत्म कर देंगे। उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे ही एल्डर्स उनकी बात को समझते हैं और हम देखते हैं कि यूनफेई के मास्टर एंड सेकंड एल्डर भी वहाँ पे आ गए थे और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें यही रास्ता अपनाना होगा। जिसके बाद वो उनका साथ देने के लिए वहीं पे खड़े भी हो जाते हैं।
तभी एल्डर को देखते हैं जिनके पास में भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और हम देखते हैं कि वो सारे भी चले गए थे इनका साथ देने के लिए। मिस्टर लाओ भी वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि अपने साथी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रह के अब हम क्या ही कर लेंगे। और हम देखते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे करके सारे वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे यून फेई भी चला जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। तभी एल्डर को देखते हैं जो कि फिलहाल कह रहे थे कि चलो अब सारे ही लोग मेरा साथ दो क्योंकि ऐसे ही काम हो पाएगा। वेल ये सारे ही लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गए थे जिसकी वजह से अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। उनमें से एक सुप्रीम एल्डर जो कि कह रहा होता है कि ठीक है अब गॉड की पावर का यूज करते हुए हमें इसके ऊपर अटैक करना होगा। एंड यहाँ पे काफी बड़ी सी फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुकी थी जिसके बाद हम देखते हैं वेंगशान को और उसके साथी को जो कि कह रही थी कि वाकई में ये यून फेई बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, अपने काम को पूरा करवाने के लिए हमें यहाँ पे लेकर आ गया है। तभी एल्डर हुई कहते हैं कि बस करो बहुत हो गया तुम्हारा, इतनी ज्यादा बकवास क्यों करने लगे हो तुम। जिसके बाद यून फेई को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुनता है क्योंकि उसे इन बातों से क्या ही फर्क पड़ना है क्योंकि अब तो उसका काम हो ही चुका है। तभी सुप्रीम एल्डर जो कि तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हैं और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एक वॉरियर की बॉडी निकल के आती है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी एनर्जी का यूज करता है एंड उसके बाद वो एक एरे को समन कर लेता है। फिलहाल हम देखते हैं कि जैसे ही वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है उसके पास में एक एरो आ गया था। तभी एल्डर कहते हैं कि सारे ही लोग प्रिपेयर रहो क्योंकि अब अटैक करना होगा हमें साथ में मिलके। जिसके बाद वो लोग गॉड के सामने हाथ जोड़ते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और फिर सुप्रीम एल्डर और साथ साथ नाइन्थ एल्डर तुरंत ही उस फॉर्मेशन की सील के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद उस इविल स्पिरिट बॉडी को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उसके ऊपर अटैक होता है उसकी बॉडी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लग गई थी। जिसके बाद सारे एल्डर कहते हैं कि ठीक है अब अपनी यिन एंड यान की पावर को मर्ज करो। जिसके बाद उसी वॉरियर की बॉडी को देखते हैं जो कि लगातार पावर को एब्जॉर्ब करते हुए वो तुरंत ही एरो शूट करता है जो कि जाके लगता है उस आइस क्रिस्टल से और उसके बाद फिर इविल स्पिरिट की बॉडी से भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो डिस्ट्रॉय हो ही गया था। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो लड़की यूआर भी कहने लग गई थी कि इतनी ज्यादा मेहनत के बाद लग रहा है कि फाइनली ये इविल स्पिरिट किंग मरने ही वाला है। जिसके बाद उन सारे लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी उस वॉरियर की बॉडी को देखते हैं जो कि एक बार फिर से पावर को गैदर करता है और उसके बाद एक बार फिर से अटैक कर देता है वो उसी स्पिरिट के ऊपर। फाइनली जाके वो स्पिरिट खत्म हो जाती है। उस वॉरियर को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने बाव को वहीं पे थ्रो कर देता है जो कि फिलहाल वहीं पे जाके रुक गया था। जिसके बाद यून फेई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ग्रेटफुल हो रहा होता है और गॉड को थैंक्स भी कह रहा था। तभी मिस्टर लाओस की शक्ल को देखने लग जाते हैं कि वाकई में ये काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके साथ वाला बंदा भी कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि ये यून फेई ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। तभी वो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं ही खुद पावरफुल ना हो जाता। जिसके बाद उस एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अब वो इविल स्पिरिट बॉडी फाइनली जाके खत्म हो चुकी है और मैं आप सभी को थैंक्स भी करना चाहता हूँ। तभी वो एल्डर कहते हैं कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब जब फंसा दिया था तो ये करना था ही हमें। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़का भी उनकी शक्ल को देखने लग गया था और कहता है कि अब आगे हमें क्या करना है, अब ये क्या सीक्रेट रियल्म का यही रास्ता था और यहाँ पे आने का पर्पस भी क्या बस इतना ही था हमारे लिए। तभी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे देख के काफी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप मेरे विला के अंदर चली जाइए क्योंकि मुझे अभी और भी काम है और ये सारी चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।